बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बोले मेरे सारे भैन भरावां अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, बात रखे, थोड़े सारे दुख तकलीफां दूर करे, तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा खुशियां देवे, सदा हसते रहो तो मुस्कुराते रहो। तो इस दुआ दे नाल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहले साडी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुसीं साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, बैल दे बटन भी जरूर दबाओ ताकि साडी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू बर वक्त मिलता रहे। तो अज की वीडियो कुछ इस तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बनाने लगी हूँ सालन। ये लहसुन, प्याज और टमाटर, मिर्च हर चीज़ मैंने घी भी डाल दिया है। अब अच्छी तरह घी में फ्राई करती हूँ पहले, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी हैं कुकर में। दाल बनानी है तो जल्दी बन जाएगी, दोपहर का टाइम हो रहा है तो इसलिए एक आज सिलेंडर का नहीं पता कि गैस ख़त्म ना हो जाए सिलेंडर में से। काफ़ी दिनों का शक हो रहा है, बर्तन काफ़ी काले कर रहा है इसलिए गैस पर। मैंने कहा टाइम के साथ ही बना लेती हूँ, वरना शाम हो गई तो फिर ख़त्म हो गया तो किधर को जाना, इसलिए पता चल जाएगा। अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगी फिर भाई जल्दी कॉल कर देंगे, भाई आके रख जाएगा सिलेंडर, जो दुकान वाला भाई है। और पहले टमाटर, मिर्ची और लहसुन, प्याज को अच्छी तरह नरम करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं, अब अच्छी तरह मसालों की बुनाई भी कर लेती हूँ। और ये सुबह की मैंने पानी में दाल भिगो के रखी हुई है, अब ये डालती हूँ साथ में। पानी इसमें से निकाल लेती हूँ साइड पे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल मैंने डाल ली है, अब इसको मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर इसकी भी बुनाई करती हूँ। ये दाल मैंने अच्छी तरह भून ली है, अब इसमें मैं डालती हूँ पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऊपर से कवर कर देती हूँ। ये ऊपर से कवर मैंने कर दिया है, सीटी भी ऊपर लगा दी। अब तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसे ऊपर पकाऊंगी। ये दाल अभी हमारी पक रही है, अभी नरम है, थोड़ी सी पतली भी है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और साथ में जो चावल रखे हुए हैं अभी इसके ऊपर दाल डाल के मैं खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह का वक्त है। आज एक हो गई फौत की, तो एक माँ का जवान बेटा फौत हो गया है, लेकिन बाप उसके ने दूसरी शादी करवाई थी, मामा ने भी की थी, लेकिन वो बच्चा आज फौत हो चुका है। लेकिन तकरीबन वो 10-12 साल का तो होगा या 13 साल का। तो ये कपड़े मैं प्रेस करती हूँ, उधर जनाजे पे जाना है। ये काफ़ी अब स्वीक सलोन के हैं ये, तो अब ये प्रेस करती हूँ। लाइट चली गई थी, अब लाइट आई है। ये प्रेस करके फिर पहन के जनाजे पे जाती हूँ। पहले ये तैयारी वगैरह मैंने कर ली है, तो अब निकलती हूँ जनाजे के लिए, क्योंकि जनाजा सुबह तकरीबन 9 बजे जनाजा है, तो जल्दी जाना होगा। तो अब बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, मैं और मेमा उधर चलते हैं, क्योंकि मेमा स्कूल नहीं जाती, तो पीछे छोड़ने के लिए घर मेमा को कोई भी नहीं है, तो इसे साथ लेके मुझे जाना होगा। मेमा की तैयारी की है तो वो बाहर चले गई, अब मैं भी ताले लगाती हूँ, तो फिर चलती हूँ। अब जनाजे से मैं वापस आ चुकी हूँ, तो अब घर के सारे काम वैसे ही छोड़ गई थी, वैसे करने वाले पड़े हैं, तो अब वो काम स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये अभी मैंने साफ़ सफाई सारी करने वाली है, तकरीबन 11 बज चुके हैं अभी। तो ये कपड़े भी मेरे धोने वाले पड़े हैं, ये भी धोती हूँ। ये फर्श वगैरह सारे धोने वाले हैं, सारी रोलियाँ भी लगाने वाली हैं। और ये कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी बिस्तर भी वैसे ही पड़े हैं। ये खेस वगैरह सारे इधर वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि उधर चले गई थी जनाजे पे, तो सारे काम अभी मेरे करने वाले पड़े हैं। तो अब ये सारे खेस वगैरह समेटती हूँ, सफाइयाँ वगैरह करती हूँ, जो भी काम करना है।
तो फ्रिज में बंद करके रख के गई थी, क्योंकि फ्रिज भी साफ़ करने वाली हो गई है। ये दूध पड़ा है तो ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि ये भी साफ़ करने वाली है। तो वॉशिंग मशीन इधर पड़ी है, कपड़े इससे नहीं धोए जाएंगे क्योंकि इसका जो बेल्ट होता है ना मशीन का, वो टूट चुका है। अब इनके पापा आएंगे, वो बेल्ट भी खुद ही लेके आएंगे और ख़ुद ही ठीक कर लेंगे, बेल्ट को डाल देंगे जहाँ से टूटा है। तो अब और देखती हूँ क्या काम करने वाले हैं मेरे, और काम मेरे ये करने वाले हैं, क्योंकि ये देखो चटाई किस तरह हुई पड़ी है। ये बर्तन धोने वाले सारे इस तरह ही हर चीज़ छोड़ गई थी, क्योंकि जब इंसान घर में अकेला होता है तो सारे काम खुद ही देखने पड़ते हैं। तो अब मैं और जो काम करती हूँ साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी ये सारियाँ सफाइयाँ एक दफ़ा फिर कमरे की और दूसरे सारे घर की करने वाली हूँ, क्योंकि छाड़े भी धोने वाले हो चुके हैं। मट्टी वगैरह आंधियाँ आ आती थी, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, खैर कम ही आंधियाँ आएंगी, इस वजह से ये सारी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, बहन भाइयों के साथ जो भी काम करते हैं वो शेयर करेंगे फिर। तो ये अभी मैंने साफ़ सफाई सारी करने वाली है, तकरीबन 11 बज चुके हैं अभी। तो ये कपड़े भी मेरे धोने वाले पड़े हैं, ये भी धोती हूँ। ये फर्श वगैरह सारे धोने वाले हैं, सारी रोलियाँ भी लगाने वाली हैं। और ये कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है। अभी बिस्तर भी वैसे ही पड़े हैं, ये खेस वगैरह सारे इधर वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि उधर चले गई थी जनाजे पे, तो सारे काम अभी मेरे करने वाले पड़े हैं। तो अब ये सारे खेस वगैरह समेटती हूँ, सफाइयाँ वगैरह करती हूँ, जो भी काम करना है। तो फ्रिज में बंद करके रख के गई थी, क्योंकि फ्रिज भी साफ़ करने वाली हो गई है। ये दूध पड़ा है तो ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि ये भी साफ़ करने वाली है। तो वॉशिंग मशीन इधर पड़ी है, कपड़े इससे नहीं धोए जाएंगे क्योंकि इसका जो बेल्ट होता है ना मशीन का, वो टूट चुका है। अब इनके पापा आएंगे, वो बेल्ट भी खुद ही लेके आएंगे और ख़ुद ही ठीक कर लेंगे, बेल्ट को डाल देंगे जहाँ से टूटा है। तो अब और देखती हूँ क्या काम करने वाले हैं मेरे, और काम मेरे ये करने वाले हैं, क्योंकि ये देखो चटाई किस तरह हुई पड़ी है। ये बर्तन धोने वाले सारे इस तरह ही हर चीज़ छोड़ गई थी, क्योंकि जब इंसान घर में अकेला होता है तो सारे काम खुद ही देखने पड़ते हैं। तो अब मैं और जो काम करती हूँ साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी ये सारियाँ सफाइयाँ एक दफ़ा फिर कमरे की और दूसरे सारे घर की करने वाली हूँ, क्योंकि छाड़े भी धोने वाले हो चुके हैं। मट्टी वगैरह आंधियाँ आती थी, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, खैर कम ही आंधियाँ आएंगी, इस वजह से ये सारी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, बहन भाइयों के साथ जो भी काम करते हैं वो शेयर करेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर लिए घर आके, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुकी है। तो खुदा जिस माँ के बच्चे को खुदा ने अपने पास बुला लिया है, खुदा उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्योंकि एक मासूम बच्चा था, उसने अभी ऐसे तो गुनाह नहीं किए होंगे, क्योंकि वो उसके पैर, टांगे और पैर भी थोड़े से ना मुड़े हुए थे। पता नहीं उसे क्या मसला था, बिल्कुल ठीक ठाक था, एक समझदार, काफ़ी समझदार था। तो उधर गई हुई थी तो लेट हो गई हूँ। अब कबीर बेटा मेरा स्कूल से आने वाला है, उसके आने से पहले आवाज़ लिखा है मम्मा बच्चों को जुकाम बुखार मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो घर आते हैं तो पहले तो अंडे और चाय देने हैं। मम्मा को भी काफ़ी जुकाम हो गया और कबीर बेटे को भी, तो सुबीर को भी, तीनों को जुकाम बुखार है, क्योंकि एक दूसरे की घर में जब जुकाम एक दफ़ा आता है तो सबको हो ही जाता है। इसलिए ये काम जल्दी जल्दी अब मुझे फिनिश करना होगा। तो वीडियो आज मेरे पास कोई भी नहीं थी अपलोड करने के लिए, तो मैंने कहा यही काम करती हूँ और यही बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। अभी
अभी मेरा बेटा आकर पूछेगा मम्मा जी ये काम आज आपने नहीं किया, अभी तक सफाई भी नहीं की। पहले तो कबीर बेटा आता है मेरा तो वो मेरे सर को और बाजू को हाथ लगा के देता है, मम्मा ये काम नहीं किया, आपको बुखार तो नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है। तो ये बिस्तर वगैरह मेरे इकट्ठे हो गए। अब जो चारपाई मैं दूसरी साइड पे करती हूँ थोड़ा सा। क्या मामा बेटिया ने मेरी ने बैठने के लिए थोड़ा निकाल लेते हैं, फिर उधर ही फेंक देते हैं। इधर रखती हूँ फिर साइड पे रखूंगी से। तो ये काम कवर हो गया मेरा। अब ये पड़े हैं कपड़े, तो कपड़ों को पहले क्योंकि मशीन वॉशिंग मशीन ख़राब होने की वजह से ये हाथ के साथ ही धोने पड़ेंगे। ये मैं देती हूँ दाबड़ा और देती हूँ सरफ। अब मैं पानी में धो के सरफ डाल के रखी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिसका सारे कपड़े मैं सरफ में इस तरह दाबड़े में भिगो के रख लेती हूँ। पहले कर दूँगी सफाइयाँ वगैरह, तो फिर ये कपड़े मैं धो लूँगी हाथ के साथ, क्योंकि 3-4 सूट है, ज़्यादा सूट ही नहीं है। ये मामा बेटी ने नीचे मामा सफाई नहीं की, दुपट्टे का साफ सफाई करती रही है, सारे का दुपट्टा भी ठंडा कर दिया। ये कपड़े मैंने भिगो लिया सरफ में, तो अब सफाई करना शुरू करती हूँ।